अस्सलाम वालेकुम। आपकी खैरियत की दुआ करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और कुछ ताज़ा तरीन हालात वाक़यात जिनके ऊपर मेरा तबसरा, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में जो महंगाई पहले ही बहुत बड़ी थी, अब मज़ीद उसको बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। चीनी पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने, जो ये हमारी हुकूमत है, नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM की मुश्तरका हुकूमत जो है इसको मुल्क के ऊपर है, जिनका ये प्रोग्राम है कि तकरीबन आगे 100 साल तक हमने और हमारे बच्चों ने ये हुकूमत करनी है। और उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि ये कर भी लें, क्योंकि इनको लाने वाले को भी प्रोग्राम ऐसे ही है कि वो भी 100 साल तक इस मुल्क पे ऊपर हुकूमत करेंगे। लेकिन ये कुदरत अलाई जानती है कि वो कितना अरसा मजीद हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत, इज्जत और जिल्लत सारी अल्लाह के पास होती है। वो जिसको चाहे देता है और जिससे चाहे वो देकर भी छीन लेता है। ये सारा कुछ उसका अपना निजाम है। देखें अब के, और इन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद अब क्या हुआ कि चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो ये चीनी इंपोर्ट करेंगे, अवाम में ये महंगे दामों लेकर आएंगे और इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी खानदान ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन पाकिस्तानी अवाम का 28 अरब जो है वो झोंक दिया। ये पैसा उसका अपना नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान की अवाम का है और पाकिस्तान की अवाम से टैक्स के जरिए इकट्ठा किया गया। उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर हमारे जो है नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, उन्होंने अमेरिका में बैठकर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि आफिया सिद्दीकी की जो जेल है अमेरिका में वो जायज़ है, उसको जेल कानून के मुताबिक रखा गया और हमने भी इमरान खान को कानून के मुताबिक जेल में रखा हुआ। जबकि इसहाक डार ये भूल गए थे कि पाकिस्तान में जो नून लीग है वो वोट कैश कराती रही है आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, कि हम आफिया सिद्दीकी को रिहाई करवाएंगे। जबकि अब नून लीग का ही एक जो है वो फॉर्म 47 के तहत बनने वाला MNA और या सेनेटर और फिर नायब वज़ीर आज़म, वो कह रहा है कि आफिया सिद्दीकी की जो है वो, आफिया सिद्दीकी जो इस वक्त अमेरिका की कस्टडी में है वो जायज़ है। दूसरी जानब इमरान खान के बेटों ने मुलाकात की है अमेरिका में मुख्तलिफ सेनेटर से, और ऐसे सेनेटर से मुलाकात उनकी हुई है जिनसे बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज कोशिश करता रहा, ना मिल सका। शहबाज शरीफ भी कोशिश करता रहा, ना मिल सका। इसहाक डार ने भी कोशिश की और ना मुलाकात हो सकी। लेकिन उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो वापस चले गए, क्योंकि इमरान खान के पास अब ये आखिरी हथियार एक ही रह गया। उसके खानदान की तरफ से ये मशवरा दिया गया कि PTI के नाम से वोट लेकर ये लोग इख्तियार में आकर मौजे ले रहे हैं, और जबकि PTI के नाम के ऊपर वोट लेने वाला अब मौजे कर रहा, और PTI के लोग क्यों ना मौजे कर सके, यानी कि PTI के असल वारिस तो इमरान खान या उसकी औलाद या उसकी बहनें हैं। इसीलिए उन इमरान खान के बेटों को सियासत में लाने का या उनकी कोशिश करने का हक दिया जाए। ये इमरान खान की बहनों ने या उसकी फैमिली के खानदान ने, फैमिली ने इमरान खान को मशवरा दिया, जिसको उन्होंने फॉलो किया। और अब उसके बेटे अमेरिका से होकर इंग्लैंड चले गए और वहां से वो प्रोग्राम पर आएंगे पाकिस्तान में आने का। वो अकेले पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उनके साथ 8-7 सेनेटर्स भी होंगे अमेरिका के, और अमेरिका की कुछ अहम शख्सियात भी होंगी। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान को उस वक्त छोड़ा जाएगा जब अमेरिका कहेगा। इसके बगैर कोई चारा, कोई हल नहीं है। फैसलाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने 2-2 बजे तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को सजाएं देना शुरू कर दी है, और उन लोगों को जो इस वक्त कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, और इनको सजाएं देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, कौमी असम्बली में जो लोग मौजूद हैं, अगर 6-7 लोगों को 10-10 साल तक के लिए सजाएं दी जाती हैं, फिर इनको उनकी सीटों से नाइल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इनका अपना है, और फिर दोबारा वहां पर इलेक्शन नाम नियाद कराया जाएगा, और नाम नियाद इलेक्शन की शक्ल में दोबारा ये सीटें नून लीग को देकर 2/3 अक्सरियत 3 बनाई जाएगी। और क्योंकि सेंटर में तो उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर लिया कि एक सेंटर उनको अजाफी तरीके इंसाफ की तरफ से ही समझ लो मिल गया है। और अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी कोशिश की जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तकरीबन तैयार हो चुका है, वो अब कौमी असम्बली में रखा जाएगा और उसके बाद वो सेनेट से भी पास करवाया जाएगा। उसका मेन और अहम मुद्दा यही होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो, या फाटा के अंदर जो मादनियात हैं उनको अमेरिका के हवाले किए जाए, क्योंकि अमेरिका अब हर मुमकिन ये कोशिश करेगा
کہ پاکستان کے اوپر جو ان کی انویسٹمنٹ انہوں نے آج تک کرتا رہا وہ اس طرح کسی نہ کسی شکل میں ان سے نکال لیجیے۔ پاکستان کی حکومت اور ادارے امریکہ سے بہت ہی ڈرتے ہیں، اور ہر وقت امریکہ کے وہ قریب ترین ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، یہ 1947 سے کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ کر جو بھی کچھ بھی کریں گے، اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ لیکن اب عمران خان کے اوپر مزید سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ عمران خان کے جب وضو کا پانی ہے اس کو بھی گندا کر کے ان کو دیا جاتا ہے، ان کو 22 گھنٹے جو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کتابیں نہیں دی جاتی، جبکہ عدالت کے حکم کے تحت بھی ان کو کتابیں ملنی چاہیے تھا، ابھی تک ان کو صرف ایک کتاب دی گئی ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی اب ان کی بند کی ہوئی ہے، اور جو ہی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کا ٹویٹ انہوں نے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں مارشل لا نافذ نہیں ہے بلکہ آسم لا نافذ ہے، اور 5 اگست کی تیاری جو طریقے انصاف بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، بلکہ حکومت یہ پوری کوشش کرے گی کہ 5 اگست سے پہلے طریقے انصاف کے اہم کارکنان جو ہیں وہ ان کو پکڑا جائے، اور پکڑنے کے بعد تاکہ کیا اس تحریک کو مزید ڈاؤن کیا جائے۔ دیکھیں اب آگے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔